तो देहरादून में 17 जुलाई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रेस कोर्स स्थित बन्नू स्कूल में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए मंच, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करेंगे और शिक्षा, रोजगार सहित युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर तैयारियों का भी हालचाल जाना। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड में एक प्रस्तावित दौरा है 17 जुलाई का। हालांकि इस दौरे को लेकर के थोड़ा सा विवाद की स्थिति रही, क्योंकि जहां ये कार्यक्रम होना था, छात्रों की गूंज जिसको नाम दिया गया था, राहुल गांधी जहां आने वाले थे वो परेड ग्राउंड था। लेकिन आरोप ये है कांग्रेस के कि वहां की परमिशन सरकार ने नहीं दी। बहरहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी बन्नू स्कूल में है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि बड़े पैमाने पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साथ साथ ही जो कार्यक्रम स्थल है उसको बनाया जा रहा है, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, पूरा एक शेड्यूल आने वाला है। लेकिन बन्नू स्कूल में क्योंकि अब ये कार्यक्रम होगा, बताया जा रहा था कि पहले परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम होना था, क्योंकि परेड ग्राउंड थोड़ा सा बन्नू स्कूल से बड़ा एक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। बहरहाल तैयारियां जोरों पर है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पूरा का पूरा जो एक हॉल है ये बनाया जा रहा है, उसके साथ ही जो टेंट हैं छोटे वो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस हॉल के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 हज़ार जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हुए हैं। लेकिन कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है, किस तरह का शेड्यूल रहेगा, कब राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे और किस तरह की जो तैयारी है उनको लेकर के बात करेंगे। जो पूर्व विधायक हैं मनोज जी वो हमारे साथ हैं। सर, तैयारी तो यहाँ भी चल रही है, तैयारी वहाँ भी आपने की थी, किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है? जो विवाद की स्थिति थी उसके बारे में भी देखिए, विवाद कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल नहीं था। जो परमिशन के लिए कांग्रेस ने अप्लाई किया था उसको सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई थी और पैसा जमा कर दिया गया था। सरकार की नीयत खराब है, क्योंकि जिस उद्देश्य से राहुल जी यहाँ आ रहे हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड से पहले वो अलग जगह चुके हैं देश भर में। छात्रों की गूंज मतलब परीक्षाओं में जो नकल हो रही है, बार बार परीक्षाओं का निरस्त होना और छात्रों का अनिश्चित भविष्य, बेरोजगारी बढ़ती हुई, और जो शिक्षा पर राहुल जी का जो सबसे बड़ा ध्यान है, जो गैप है पब्लिक एजुकेशन, जो मतलब पब्लिक स्कूल का एजुकेशन है और जो सरकारी आम आदमी के एजुकेशन पे राहुल जी बोल रहे हैं, उस मामले में उत्तराखंड बहुत पिछड़ा है। तो सरकार को बेचैनी थी, इसलिए सरकार ने कोशिश करी कि किसी भी तरह से जो बड़ा स्पेस था देहरादून का, और परेशान भी थे क्योंकि 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, और जो मैं युवाओं में जो मैं उत्साह देख रहा हूँ इस कार्यक्रम को लेकर के, वो बहुत अभूतपूर्व उत्साह है। तो उस उत्साह को दबाने की कोशिश सरकार ने करी है, लेकिन सरकार दबा नहीं पाएगी। सरकार ने ये गलत जगह हाथ डाल दिया है। अभी यहाँ भीड़ क्या उतनी आ पाएगी? बताया जा रहा था कि 2.5 लाख से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार से ज़्यादा संख्या है। देखिए, उस दिन आप ये तय समझिएगा, राहुल जी के विचारों को ताकत देने के लिए उस दिन देहरादून की सड़कें युवाओं से पट जाएंगी। संख्या पर न जाइए, संख्या के हिसाब से तो 8-10 हज़ार यहाँ पे आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप ये देख लेना कि राहुल जी को देखने का उत्साह जो युवाओं में है, युवा उनमें अपनापन देख रहे हैं। देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी का वो फेस चले गया, जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगा करके जो राहुल जी की इमेज, राहुल जी जैसा, वो राहुल जी में अपना जैसा स्वरूप देखते हैं कि जो बच्चा पढ़ने जाना चाहता है, जो युवा एडवेंचर करता है, जिनके रहन सहन से लेकर के सोच तक के उन्हीं युवाओं की तरह हैं। और राहुल जी में उत्तराखंड का युवा नहीं, देश का युवा अपना प्रतिबिंब देखता है। तो मनोज रावत हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, युवा नेता माने जाते हैं, दावा कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे। कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। किस तरह का शेड्यूल रहेगा, कब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे और किस वक्त मुलाकात होगी छात्रों के साथ? शाम को 5 बजे से 9 बजे तक का प्रोग्राम है, और 2 से 2.5 लाख पंजीकरण यहाँ पर युवाओं के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजीकरण सरकार नहीं चाह रही थी कि कितने पंजीकरण हो गए युवाओं के? 2.5 लाख के आसपास पंजीकरण हो गए हैं, और अभी भी पंजीकरण हो रहे हैं। अभी भी बाहर से कई लोगों के फोन आ रहे हैं पंजीकरण के लिए। लेकिन ये बड़ा प्रोग्राम से सरकार घबरा गई थी। परेड ग्राउंड में
प्रोग्राम को इसको होना था, लेकिन परेड ग्राउंड में हमने पैसा भी जमा कर दिया था, परमिशन भी मिल गई थी। और उसके बावजूद जब सरकार को एलआई की रिपोर्ट आई थी, अब आगे की बात बताइए। राहुल गांधी किस समय यहाँ पहुंचेंगे, कब छात्रों से? कल 17 तारीख को जो है 5 बजे से 9 बजे तक का प्रोग्राम है। 4 घंटे का, 4 घंटे यहाँ रुकेंगे। 4 घंटे का, 5 बजे से। कुछ और कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, आपसे जानेंगे। बड़ा उत्साह नजर आता है, क्या बड़ी संख्या में पहुंच पाएंगे यहाँ छात्र? बहुत संख्या में आ रहे हैं। राहुल जी से डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, इसीलिए परमिशन भी कैंसिल की है। परमिशन कैंसिल का तो कुछ और कारण बताया उन्होंने कि वहाँ पहले से कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था। इतने लोग यहाँ पे आएंगे, इतनी जगह उतनी थी, जगह तो वहाँ भी उतनी थी, यहाँ भी इतनी है, मगर उन्होंने वहाँ की परमिशन कैंसिल की है, जानबूझ के की है, क्योंकि राहुल जी से डरे हुए हैं लोग। तो ये कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल जी से डरे हुए हैं सरकार, इसलिए वहाँ परमिशन नहीं दी है। कुछ और यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है, आपसे जानेंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो क्या रहेगा कार्यक्रम, क्या तैयारी है इसमें? कार्यक्रम यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, जितने भी छात्र युवा हमारे हैं। और जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक हो रहा है, तो उस जो राहुल जी ने जो एक मुहिम छेड़ी है, तो उसके खिलाफ या सरकार के खिलाफ काफ़ी युवाओं की भीड़ रहेगी। कम से कम ज़्यादा नहीं होंगे तो 15 से 20 हज़ार बच्चों के आने की संभावना है। 15 से 20 हज़ार बच्चे आएंगे। छात्रों की गूंज इसको सर नाम दिया गया है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। नीट का सबसे बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या इस दौरान छात्रों के साथ साथ कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी मुलाकात होगी? देखिए, नेताओं से तो मुलाकात लगातार करते ही रहते हैं, पर राहुल जी ने जिस तरीके से कोटा में बोला, जिस तरीके का कोटा का कार्यक्रम था, और जिस तरीके से खाली स्टूडेंट्स और सिस्टम के कारण अफेक्टेड है, तो मेन मकसद है बच्चों से मिलना, बच्चों से संवाद करना, और जो ये सिस्टम है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी। क्योंकि आपने देखा यहाँ देहरादून की बच्ची ने भी सुसाइड किया, तो ये किस तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो गया। और वो सिस्टम कोलैप्स हुआ जो बचपन से सपना होता है सबका, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, तो वो जो ये जो सिस्टम है, इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, बच्चों से बातचीत करने के लिए, ये कोई इस तरीके का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलेगी। यहाँ ये सब चीज़ नहीं करने का वो है, सिर्फ एक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम के लिए बात करनी है। सरकार पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ परमिशन नहीं मिली है, हालांकि ये जगह भी ठीक है। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। 10 तारीख को ही उन्होंने पैसा जमा कराया। अगर जो पैसा जमा कराया उसके बाद बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करना, वो करवाना, वो काम सारा एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो जब 10 तारीख को उन्होंने नगर निगम ने अलाउ कर दिया, 1,77,000 रुपये जमा करवा लिया। अब 1,77,000 इस ग्राउंड के तो नहीं है। ऑब्वियस है कि ये देहरादून के अंदर आप 1,77,000 रुपये ग्राउंड के जमा करवा रहे हो किसी से, तो नेचुरल बात है ना, परमिशन हो गई तभी तो आपने 1,77,000 रुपये जमा कराए हैं। 1,77,000 जमा करवाने के बाद, और उसके बाद कह रहे हो कि हमारा एक प्रोग्राम है जी, सरकारी प्रोग्राम, वो 2 दिन के लिए एक्सटेंड हो रहा है, वो उस ग्राउंड पे भी नहीं है। जबकि तो अच्छे से कांग्रेस ये कि आप कहते हैं कि सरकार नहीं चाहती वहाँ कार्यक्रम, ग्राउंड पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी तैयारियाँ आप देख रहे हैं, बड़े नेताओं से भी बात हुई, आपसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है कि भीड़ आ पाएगी? निश्चित तौर पर कम से कम 5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पर यहाँ 5 लाख कहाँ आ जाएंगे? यहाँ नहीं आ पाएंगे। पर भाजपा सरकार कहीं ना कहीं घबराई हुई है, क्योंकि परेड ग्राउंड हमने बुक किया था, तो उन्होंने 15 तारीख को, 14 तारीख को एक आदेश निकाल देगा, आपको हम यहाँ जगह नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय घबरा चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी को देश का युवा सुनना चाहता है, और उनकी आवाज़ को, छात्राओं की आवाज़ को उठाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और उनकी आवाज़ की गूंज है पूरे उत्तराखंड में गूंजने जा रही है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, धाकड़ धामी की सरकार इस समय बिल्कुल घबराई है, हॉपलेस हो रखी है। कहीं ना कहीं आज प्रदेश का पूरा युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। ठीक है, तो ये है तैयारियों का जो एक जायजा हमने यहाँ पर लिया। तैयारियाँ चल रही हैं, कल 17 को राहुल गांधी यहाँ पहुँच जाएंगे। तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, और दावा किया जा रहा है कि 4 से 5 लाख बच्चों ने पंजीकरण किया था। लेकिन इस ग्राउंड को देख करके लगता है कि 15 से 20 हज़ार ही जो छात्र हैं या नेता हैं वो इस ग्राउंड में आ पाएंगे। बहरहाल हिम्मत नहीं टूटी है, कांग्रेस के अंदर उत्साह है। राहुल गांधी की तैयारियों में कांग्रेसी जुटे हैं और दावा कर रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत कामयाब कार्यक्रम होगा। कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं राव शफातल, ये खबरें अभी तक देहरादून।